अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनहू व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़ इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता बयान में रोज़ा का मकसद बयान किया गया था। आज बयान करेंगे मुत्तकीन की सिफ़ात। मुत्तकीन में बहुत सी सिफ़ात होती हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह माइदा की आयत नंबर 8 में, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें उस बात पर आमादा न करे कि तुम उस कौम के साथ इंसाफ न करो, इंसाफ ही करो, यही तकवा के करीब है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 201 में, बेशक जो लोग तकवा शार होते हैं उनकी हालत यह होती है कि जब उनके दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो फ़ौरन होशियार हो जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 186 में, अगर तुम सब्र व इस्तकामत इख्तियार करो और तकवा से काम लो तो यह बड़ी हिम्मत व अज़मत के काम हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो यानी तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्ची और मुस्तहकम बात कहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 33 में, जो शख्स सच्ची बात लाए और सच्ची बात की तस्दीक करे तो ऐसे ही लोग मुत्तकी होते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 241 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मुतल्लका औरतों को दस्तूर के मुताबिक कुछ माल देना चाहिए, मुत्तकियों पर यह हक है। आले इमरान की आयत नंबर 76 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जो शख्स अपने अहद को पूरा करे और तकवा इख्तियार करे तो बेशक अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 15 से लेकर 19 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, बेशक मुत्तकी बागों और चश्मों में ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कुछ उनका रब उन्हें देगा वह उसे लेते रहेंगे, बेशक वह उससे पहले दुनिया में नेकियां किया करते थे, रात को कम सोते थे और औकाते शहर में मग़फ़िरत मांगा करते थे। उनकी अमवाल में शामिल शाइल और नादा का हक होता है। अल-मुख्तसर मुत्तकीन यानी अल्लाह ताला से डरने वालों में मंदरजा झेल सिफ़ात होती हैं। गैब पर ईमान लाना यानी बग़ैर देखे अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान लाना। दूसरा है नमाज कायम करना। तीसरा अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करना यानी ज़कात और दूसरे
वाजिबात अदा करना, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों और गुलामों के आज़ाद कराने में अपना माल खर्च करना, जो कर्जदार न कर्जा अदा न कर सकते हो उनका कर्जा अदा कर देना। चौथा, उस किताब पर ईमान लाना जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। पांचवा, उन किताबों पर ईमान लाना जो पहले अंबिया पर नाजिल हुई। छठा, क़यामत पर ईमान लाना। सातवां, इंसाफ करना। आठवां, अगर शैतान की तरफ से दिल में कोई वसवसा पैदा हो तो फौरन होशियार हो जाना। नौवां, सच्चों के साथ रहना, सच्चों का साथ देना। 10वां, सच्चाई की बात कहना। 11वां, हक की तस्दीक करना। 12वां, मुतल्लकात को उनका हक अदा करना, उनको जो माल दे दिया है वह वापस न लेना। 13वां, अहद को पूरा करना। 14वां, नेकियां करना। 15वां, रात को कम सोना और अल्लाह की इबादत करना। 16वां, सुबह के वक्त इस्तग़फ़ार करना। 17वां, अल्लाह ताला पर और फरिश्तों पर और तमाम नबियों पर ईमान लाना। 18वां, सख्ती और तंगी और जंग के मौका पर सब्र और इस्तिकामत इख्तियार करना। 19वां, तंगदस्ती और खुशहाली, गर्ज यह कि हर हालत में अल्लाह ताला के रास्ता में खर्च करना। 20वां, गुस्सा को पी जाना। 21वां, लोगों के कसूर माफ़ कर देना। 22वां, गुनाह हो जाने के बाद फ़ौरन अल्लाह ताला का खौफ दामनगीर हो जाना और तौबा करना। 23वां, जानबूझकर गुनाह पर इसरार न करना, यानी दोबारा गुनाह न करना। मुत्तकियों की यह सिफ़ात हैं जो कुरान मजीद में बयान की गई है। अगर किसी में यह सिफ़ात पैदा नहीं हुई तो उसके माना यह होंगे कि वह अभी मुत्तकी नहीं हुआ, और जिस शख्स में उन सिफ़ात में से बाज़ सिफ़ात पैदा नहीं हुई तो गोया उसके दिल में अभी कामिल तकवा पैदा नहीं हुआ। मुत्तकी बनने के लिए हर मुस्लिम को उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होने की ज़रूरत है। हर मुस्लिम को सही बलीग करनी चाहिए कि यह सिफ़ात उसमें पैदा हो जाए ताकि वह मंजिल मक़सूद तक पहुँच जाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।